नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन इंडिया की इस फ्रेश वीडियो में। तो आइए दोस्तों जानते हैं आज के मुख्य समाचार की काम की बड़ी खबरें और इसी के साथ में जानेंगे आज का सोने और चांदी का ताज़ा दाम। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको रोज ऐसे ही काम की खबरों की जानकारी मिलती रहेगी। शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो नेपाल को कोरोना की वैक्सीन देगा भारत, मोदी सरकार ने किया वादा। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भारत पड़ोसी देशों के लिए बड़ी उम्मीद बनकर उभरा है और इसी बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार ने नेपाल से बड़ा वादा कर दिया है। मोदी सरकार ने नेपाल को आश्वासन दिया है कि वह भारत के द्वारा विकसित कोरोना की वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले देशों में एक होगा। भारत के द्वारा नेपाल के वैक्सीन आपूर्ति कार्यक्रम की घोषणा अगले हफ्ते हो सकती है। नेपाल को कोरोना की वैक्सीन दिए जाने का यह आश्वासन विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ में संयुक्त आयोग की बैठक में भारत यात्रा के दौरान नेपाली विदेश मंत्री प्रदीप गयावली को दिया गया। जब 16 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वैक्सीन लॉन्चिंग के कार्यक्रम में व्यस्त थे, इसलिए नेपाली विदेश मंत्री उनसे मुलाकात नहीं कर सके। लेकिन मोदी सरकार के नंबर 2 की हैसियत रखने वाले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनकी मुलाकात हुई थी। भारत के द्वारा नेपाल को कोरोना वैक्सीन दिए जाने से दोनों देशों के बीच में संबंध मजबूत होंगे। इसके अलावा भारत नेपाल के अलावा भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव जैसे पड़ोसी देशों में भी प्रतिबंधित उपयोग के लिए टीके की आपूर्ति करके अपने दोस्तों की आपातकालीन जरूरतों का ध्यान रखेगा। चलिए, तो कोरोना की वैक्सीन को लेकर दोस्तों एक और बड़ी खुशखबरी है। देश को जल्द मिलने वाली है कोरोना की 4 और वैक्सीन, कंपनी ने किया यह दावा। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माताओं में से एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने दावा किया है कि कोरोना के खिलाफ 4 और वैक्सीन पर काम चल रहा है। बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड को तैयार किया है, जिसका इस्तेमाल भारत में शुरू हो चुका है। सीरम इंस्टीट्यूट का कहना है कि सभी वैक्सीन के ट्रायल का काम जोरों पर है और उम्मीद की जा रही है कि जल्दी इसे पूरा कर लिया जाएगा। सीरम इंस्टीट्यूट के कार्यकारी निदेशक सुरेश जाधव के मुताबिक नोवेल कोरोना वायरस के खिलाफ कोविशील्ड के अलावा 4 और वैक्सीन पर काम तेजी से चल रहा है। उन्होंने बताया कि सीरम इंस्टीट्यूट नोवेल कोरोना वायरस के खिलाफ 5 वैक्सीन पर काम कर रहा है, जिसमें से कोविशील्ड को लॉन्च किया जा चुका है। इसके अलावा 4 और वैक्सीन को भारत में लॉन्च किया जाएगा। अगली खबर है, विपक्ष के सवाल पर राजनाथ सिंह का जवाब। बताया, मोदी सरकार के मंत्री कब लगवाएंगे टीका। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारत में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो चुका है और पहले ही दिन देश भर में 1,91,00,000 लोगों को टीका लगवाया गया। लेकिन इसी बीच विपक्ष के नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं कि मोदी सरकार के मंत्री कोरोना का टीका कब लगवाएंगे। इस सवाल पर जवाब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया है। राजनाथ सिंह ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर खुलकर बात की। इस दौरान मोदी सरकार के मंत्रियों को वैक्सीन लगवाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जहां तक हम लोगों का टीका लगवाने का सवाल है, मैं समझता हूं कि अब फ्रंटलाइन वॉरियर को वैक्सीन लगवाने का काम पूरा हो जाएगा और इसके बाद में 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों का टीका लगवाया जाएगा और उसी समय हम राजनीतिक क्षेत्र के काम करने वाले लोगों का भी वैक्सीनेशन करवाएंगे। चलिए, तो आज की अगली खबर है, एसबीआई ने करोड़ों ग्राहकों को दिया तोहफा, घर बैठे निकाल सकेंगे खाते से पैसा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका भी देश के सबसे बड़े बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता है, तो आपको बैंक की ओर से घर बैठे ही कैश निकालने और जमा करने की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा भी बैंक कई तरह की सुविधाएं आपको घर बैठे दे रहा है, यानी कि आपको उन सभी कामों के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं है। स्टेट बैंक की ओर से ग्राहकों को डोर स्टेप बैंकिंग की सुविधा दी जाती है। इस सुविधा में आपको बैंक की ओर से नॉन फाइनेंशियल सर्विस जैसे कि चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर आदि का पिकअप, अकाउंट स्टेटमेंट रिक्वेस्ट, टर्म डिपॉजिट रसीद घर पर ही पहुंचा दी जाती है। इस सुविधा का फायदा उठाने के लिए आपको बैंक के मोबाइल एप्लीकेशन, वेबसाइट या फिर कॉल सेंटर के जरिए डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस के लिए रजिस्टर करना होगा। इसके अलावा आप कामकाजी दिनों में टोल फ्री नंबर 1800-111103 पर सुबह 9 बजे से लगाकर शाम के 4 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं। चलिए, तो अगली बड़ी काम की खबर है, घर बैठे ऐसे रिन्यू कराए अपना ड्राइविंग लाइसेंस। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी की वजह से सड़क परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीयन की वैधता को 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। ऐसे में यदि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बिना आरटीओ ऑफिस जाए रिन्यू करवाना चाहते हैं, तो आप परिवहन मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट परिवहन.gov.in के ऊपर जाकर ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करवा सकते हैं। इस वेबसाइट के ऊपर आपको कुछ जरूरी दस्तावेज देने होंगे, जिसके बाद में 30 दिनों के अंदर आपके पास में नया ड्राइविंग लाइसेंस पोस्ट के जरिए घर बैठे मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आपकी उम्र 40 से ज़्यादा की होनी चाहिए। यदि आपकी उम्र 40 से ज़्यादा है और आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर्ड हो जाता है, तो आप इस सुविधा का लाभ
फॉर्म 1A को भरकर ले सकते हैं। चलिए तो आज की अगली खबर है, कम पेट्रोल और डीजल देने पर अब पेट्रोल पंप का रद्द हो सकता है लाइसेंस। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल पंप संचालक का अधिक वसूली करना या कम पेट्रोल और डीजल को बेचना अब घाटे का सौदा हो सकता है। ग्राहक अगर इसकी शिकायत उपभोक्ता फोरम में करता है तो पेट्रोल पंप का लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द हो सकता है। अब तक उपभोक्ता की शिकायत पर जिला आपूर्ति विभाग पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर कुछ दिनों के लिए प्रतिबंध लगा देता था या फिर मामूली जुर्माने की वसूली करता था, लेकिन अब देश में नए उपभोक्ता कानून यानी कि कंज्यूमर एक्ट 2019 के लागू हो जाने के बाद में पेट्रोल पंप संचालक पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। चलिए तो आज की अगली खबर है, ट्रेन में फिर से मिलेगा खाना, रेलवे ने शुरू किया ई कैटरिंग सुविधा। कोरोना महामारी के कारण कुछ महीनों से बंद थी ये सर्विस। जी हाँ दोस्तों, इंडियन रेलवे ने ट्रेनों में ई कैटरिंग सेवा को फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। रेलवे के द्वारा सोशल मीडिया के जरिए दी गई जानकारी के अनुसार फिलहाल ये सुविधा कुछ चुनिंदा स्टेशनों पर शुरू की जाएगी। जिन स्टेशनों पर ई कैटरिंग सेवा दी जाएगी वहां पर केंद्र और संबंधित राज्य सरकारों के स्वास्थ्य संबंधित सभी नियमों का पालन किया जाएगा। बता दें कि कोरोना महामारी के कारण ट्रेनों में खाना बनाना, एसी बोगियों में कंबल, तकिया और चद्दर की सर्विस को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब इंडियन रेलवे ने ट्रेनों में ई कैटरिंग सुविधा को फिर से शुरू कर दिया है। चलिए तो अब बात करते हैं भारत के सराफा बाजार में सोने और चांदी का दाम। तो सबसे पहले जानते हैं 22 कैरेट के अनुसार सोने का दाम। 1 ग्राम के अनुसार 4,790 रुपये, प्रति 8 ग्राम का 38,320 रुपये, प्रति 10 ग्राम का 47,900 रुपये, प्रति 100 ग्राम का 4,79,000 रुपये 22 कैरेट गोल्ड की प्राइस चल रही है। बात करें 24 कैरेट के अनुसार सोने का दाम, तो 1 ग्राम के अनुसार 4,890 रुपये, प्रति 8 ग्राम का 39,120 रुपये, प्रति 10 ग्राम का 48,900 रुपये, प्रति 100 ग्राम का 4,89,000 रुपये 24 कैरेट गोल्ड की प्राइस चल रही है। दोस्तों इसी के साथ में बात करें भारत के बड़े शहरों में 22 कैरेट और 24 कैरेट के अनुसार सोने का भाव, तो स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, केरल, पुणे, बड़ौदा, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, कोयम्बटूर, मदुरई, विजयवाड़ा, पटना, नागपुर, चंडीगढ़, सूरत, भुवनेश्वर, मैंगलोर, विशाखापट्टनम, नासिक और मैसूर की प्राइस स्क्रीन के ऊपर दी गई। वही बात करें चांदी के दाम की, तो प्रति किलोग्राम के अनुसार 65,000 रुपये पर चांदी का भाव पहुंच चुका है। दोस्तों आज का सामान्य ज्ञान का प्रश्न है कि कौन से देश में इनकम टैक्स यानी कि आयकर नहीं लगता है। आपको इसका जवाब नीचे कमेंट करके बताना है और इसके बाद में इस वीडियो को लाइक करना है।